Once again, very good morning to all. हमने यूनिट नंबर सेकेंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन MS एक्सेस 2007 स्टार्ट किया है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमने कल देखा फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, टेबल या ये सब चीज़ें आपके MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने कल यूनिट स्टार्ट किया और उसमें हमने एक पॉइंट कवर किया था कल, क्रिएटिंग सिंपल फॉर्म, है ना। विद एग्जांपल हमने लिया था, ऑलरेडी स्कूल लाइब्रेरी का एक एग्जांपल कल देखा। ये वाला एग्जांपल हमने कल लिया था। हाँ, उसके बाद में फॉर्म टूल, आपको अगर बेसिक फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे आपके पास में 3 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है ना। सिंगल फॉर्म है, फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए, मीन्स डाटा अगर आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप 3 अलग अलग वे से वहाँ पर डाटा इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्म टूल, सेकेंड स्प्लिट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विजार्ड, है ना। उसमें हमने कल फॉर्म टूल कंप्लीट किया था, उसमें अलग अलग आई थिंक 16 मोर देन 16 स्टेप्स वहाँ पर अवेलेबल है। क्या किया था हमने, सिंपल जो हमारा टेबल है उसको हमने ओपन किया ना, डाटा शेट व्यू में हमने ओपन किया उसको। उसके बाद में हम गए थे क्रिएट। क्रिएट पे हमने सिंपल फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है हमने उस पर क्लिक किया तो एक फॉर्म वहाँ पर ओपन हुआ, है ना। उसके बाद में हमने इसमें व्यू में जाके डिज़ाइन व्यू हमने लिया था, है ना, फॉर्म डिजाइनिंग व्यू। उसके बाद में हमने क्या किया, फॉर्म फुटर को हमने नीचे ड्रैग किया, देन डिज़ाइन में जाके हमने एक बटन वहाँ पे यूज़ किया था, है ना। इस तरह से हमने वहाँ पे अलग अलग 3 बटन्स वहाँ पर यूज़ किए थे। जैसे कि हमने फर्स्ट जो है सेव, देन ऐड, डिलीट, ये सब हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने वहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है। बटन्स ऐड किए थे उसमें। बटन्स में अगर आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे जाके आपको ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, उसमें आप बुक आईडी फॉर एग्जांपल 777, स्टूडेंट नेम मेरे सामने, क्लास 8 डिवीजन डी, रोल नंबर 8, डेट हम वहाँ पे 15/7/22/07/20, और हमें सिर्फ सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है तो आपका ये रिकॉर्ड आपके टेबल पे मिलेगा। 7 नंबर रिया दीपक पाटिल, यहाँ तक हमने लिया था, ठीक है। बटन्स के लिए अगर आपको टेक्स्ट देना है तो आप वहाँ पे सेव, एडिट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इस तरीके से आप वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और सेकंड थिंग आपके पास अवेलेबल है पिक्चर्स। आप देखते हो कई जगह पे आपको आइकॉन्स मिलते हैं, सेव के लिए आइकॉन मिलेगा, एडिट के लिए आइकॉन मिलेगा, क्लोज के लिए अगर आपको मीन्स डिलीट के लिए वहाँ पे क्रॉस का साइन मिलता है, हाँ। इस तरीके से आप वहाँ पर आइकॉन्स भी सेट कर सकते हो, दैट मीन्स पिक्चर भी आप वहाँ पर सेट कर सकते हो इस तरीके से। ये वाला फॉर्म हुआ था। उसके बाद में हमने वहाँ पे देखा था नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए आइकॉन, लास्ट रिकॉर्ड के लिए आइकॉन, प्रीवियस एंड फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए आइकॉन हमें यहाँ पर मिलता है। और हमने एक उसमें एक रिकॉर्ड भी ऐड किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? फॉर्म टूल का यूज करके हम वहाँ पे फॉर्म कैसे डिजाइन कर सकते हैं ये हमने कल देखा विथ स्टेप, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। भले 23 स्टेप्स वहाँ पर दिए बट maximum numbers of steps are
टू स्मॉल्स, है ना। स्टेप नंबर 23, क्लिक ओके। एक स्टेप थोड़ी ना हुई, है ना। आपको जो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है 8 to 10 स्टेप्स में। क्लियर? क्लियर? मिनल, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग स्प्लिट फॉर्म। हमने ऑलरेडी फॉर्म टूल का यूज किया फॉर्म क्रिएट करने के लिए। अब उसमें हमारे पास में और सेकंड ऑप्शन है, सेम फॉर्म हम अलग तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट फॉर्म। अब स्प्लिट का मीनिंग क्या हो सकता है? स्प्लिट मीन्स सेम चीज को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना, है ना। A split form provides us with two views of the same data, form view and data sheet view। आपके पास में जो आपने टेबल बनाया है, आपके पास में जो डाटा अवेलेबल है, आप उसके दो अलग अलग व्यू सेम विंडो पे देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म व्यू, ऊपर आपका फॉर्म व्यू रहेगा और नीचे आपका डाटा शीट व्यू रहेगा, है ना। द फॉर्म व्यू हेल्प टू एडिट डाटा इजीली, भाई द डाटा शीट व्यू हेल्प टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली। दोनों का काम है, आपको काम जो भी आपका डाटा है आपको इजीली फाइंड आउट हो, शो हो, है ना। तो फॉर्म व्यू का मोटिव क्या होता है? स्प्लिटिंग डाटा में आपको डाटा आप वहाँ पे इजीली एडिट कर सकते हो। आपको अगर डाटा एडिट करना है तो आप वहाँ पे इजीली डाटा एडिट कर सकते हो। एंड सेकंड, डाटा शीट व्यू का आपको हेल्प क्या होगा? अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तब वहाँ पे डाटा जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। एज अ रिजल्ट, the combination of a form and datasheet view facilitates viewing, entering, updating data more quickly। दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि डाटा आप वहाँ पे इजीली व्यू कर सकते हो, डाटा हम वहाँ पे इजीली एंटर कर सकते हैं, मीन्स न्यू डाटा रिकॉर्ड हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लास्ट, अपडेटिंग डाटा, डाटा शीट व्यू और फॉर्म व्यू दोनों का यूज करके हम वहाँ पे डाटा क्विकली अपडेट कर सकते हैं, है ना। आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्प्लिटिंग डाटा और स्प्लिटिंग फॉर्म, है ना, राइट द आंसर विथ स्टेप्स। तो आपको स्प्लिटिंग फॉर्म क्या होता है, स्प्लिट फॉर्म और उसके जो अलग अलग स्टेप्स है आपको उसको वहां पे लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए स्प्लिट फॉर्म। टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग स्प्लिट फॉर्म, कुछ स्टेप्स वहां पर दिए, है ना। इन द नेविगेशन पेन सिलेक्ट रिक्वायर्ड टेबल। आपको क्या करना है? सबसे पहले रिक्वायर्ड टेबल सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड देन क्लिक ऑन फॉर्म ग्रुप, है ना। तो लास्ट में आपको स्प्लिट फॉर्म आइकॉन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो ये तीनों स्टेप में मैंने एक सिंगल स्टेप में उसको कन्वर्ट करके दिया। इस तरीके से आपको वहां पर आंसर देना है, ठीक है। अ न्यू स्प्लिट फॉर्म अपीयर इन लेआउट व्यू। हम पहले इसमें जो अलग अलग स्टेप दिए हम उसको यहाँ पे लर्न करते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। अ न्यू स्प्लिट फॉर्म अपीयर्स इन द लेआउट व्यू। लेआउट व्यू आपको मिलेगा, ये आपका जो लेआउट पोर्शन है, जो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है इंटरफेस में, राइट साइड में जितने भी ऑप्शन दिखते हैं आपको लेआउट व्यू है। तो लेआउट व्यू में आपको दो अलग अलग सेक्शन मिल रहे हैं अभी। एक नीचे का आपका डाटा शीट व्यू है, नीचे वाला ऑप्शन, एंड ऊपर वाला जो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स का जो टेबल आपका है वो आपको फॉर्म व्यू वहां पर शो कर रहा है। समवन माइक इज ऑन। शिवाली, शिवाली माइक म्यूट कर आप। हाँ, गुड। सो स्प्लिट, न्यू स्प्लिट फॉर्म अपीयर इन लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में आपको क्या मिलेगा? एक फॉर्म व्यू मिलेगा एंड सेकेंड डाटा शीट व्यू मिलेगा, ठीक है। ऑन द होम टैब क्लिक व्यू आइकॉन एंड क्लिक डिजाइन व्यू। द फॉर्म अपीयर्स इन डिजाइन व्यू। आपको अगर फॉर्म अभी डिजाइन व्यू में अपीयर करना है, हमने ऑलरेडी इसको व्यू किया है, सिर्फ हमें इसमें अभी चेंजेस करने हैं। डाटा अगर आपको एडिट करना है, इंसर्ट करना है,
मॉडिफाई और डिलीट करना है तो आपको उसमें डिजाइन व्यू में देखना पड़ेगा। फॉर्म को आपको डिजाइन व्यू में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पर्टिकुलर जो फॉर्म हमने सिलेक्ट किया है उसको आपको होम टैब में जाना है, व्यू आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद में डिजाइन व्यू में आपको फॉर्म ओपन करना है। स्टेप 5, ऐड द सेव बटन टू द फॉर्म। अब यहाँ पर आपको सेव का बटन वहां पे ऐड करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो कोई जरूरत नहीं है ना। अगर नहीं किया है तो आपको लास्ट फॉर्म्स टूल में हमने जो देखा स्टेप नंबर 5 to 16 प्रोसेस करना है। कृष्णा सीएस के तो चलेगी, अब तू भी निकल। क्लास में अभी ऐड नहीं होना है। अगर आपको वहाँ पे फॉर्म में अगर आपको सेव का बटन ऐड करना है तो आपको स्टेप नंबर 5 to 16 ऑलरेडी हमने फॉर्म टूल का यूज कैसे किया, कैसे क्रिएट किया, उसको आपको रिपीट करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पर लिखा सॉरी सेव का बटन ऐड किया है आपके प्रीवियस फॉर्म में तो कोई जरूरत, ठीक है। स्टेप नंबर 6, स्विच टू फॉर्म व्यू टू व्यू द सेव बटन दैट अपीयर ऑन द स्प्लिट फॉर्म। अब इसको फॉर्म व्यू में आपको स्विच करना है। हमने ऑलरेडी डिजाइन व्यू में देखा है फॉर्म को, अभी आपको फॉर्म व्यू में देखना है ताकि हम वहाँ पे सेव का बटन देख सके। तो आपका इस तरीके से वहाँ पे सेव का बटन ऐड होगा जो पहले फॉर्म में नहीं था, ठीक है। सो स्टेप नंबर 7, नेक्स्ट स्टेप, ऐड अ न्यू एंट्री इन द फॉर्म। अगर आपको यहाँ पे न्यू एंट्री ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टेप 16 to 20 मुझे मार रहा है, स्टेप नंबर 17 to 20 आपको वहां पर रिपीट करनी है न्यू एंट्री के लिए, ठीक है। एंड न्यू एंट्री इन द फॉर्म, रिपीट स्टेप 17 to 20 फ्रॉम द क्रिएटिंग द फॉर्म यूजिंग फॉर्म टूल सेक्शन। आपको न्यू एंट्री ऐड करनी तो 17 to 20 स्टेप आपको रिपीट करनी। A new entry is added to the form into the form and display in the record of student tab as shown in figure 2.6। ऑलरेडी उन्होंने आरोप भाटिया करके शायद कोई नाम है वहाँ पर, उसका रिकॉर्ड उन्होंने वहाँ पर ऐड किया है 12 नंबर लास्ट में। हमने कल दिव्यानी निकम का डाटा वहाँ पे ऐड किया था, ऐड न्यू रिकॉर्ड से, सबको याद होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 8, सेव द स्प्लिट फॉर्म विद द नेम स्टूडेंट डिटेल स्प्लिट फॉर्म। आपको अभी आपका स्टूडेंट डिटेल टेबल, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, अभी थर्ड ऑप्शन क्या आएगा आपका स्टूडेंट डिटेल स्प्लिट फॉर्म, है ना। इस तरीके से आपको वहाँ पे रिनेम करना है। रिपीट स्टेप 20 to 23, आई थिंक यहाँ पे कट हुआ है, आपके बुक में आपको मिलेगा क्या नंबर का स्टेप है देख लो एक बार। आई थिंक स्टेप नंबर 21 से लेके 23 तक होगा। फ्रॉम द क्रिएट, अगर आपको डाटा सेव करना है या फिर रिनेम करना है, इसके लिए आपको आप स्टेप दिए 20 से लेके या फिर 21 से लेके 23 का आपको स्टेप रिपीट करनी है, ठीक है। द फॉर्म स्टूडेंट डिटेल स्प्लिट फॉर्म अपीयर इन नेविगेशन पेन। अब वो आपका रिकॉर्ड, आपका टेबल कहाँ पे शो होगा, नेविगेशन पेन, ठीक है। क्या किया, सिंपल फॉर्म तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उस पर आपने क्या किया, स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक किया तो एक आपको इस तरीके से लेआउट व्यू मिलेगा। लेआउट व्यू में नीचे आपको डाटा शीट व्यू मिलेगा और ऊपर उसके ऊपर आपको फॉर्म व्यू मिलेगा। अब फॉर्म व्यू में यहाँ पर आपको उसको अगर एडिट करना है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपको उसको डिजाइन व्यू में लेना पड़ेगा, है ना। विदाउट डिजाइन व्यू आप वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ पे बटन यूज करना है, सेव, नेक्स्ट, बैक का बटन अगर आपको वहाँ पर देना है तो आप वहाँ पे उसको डिजाइन व्यू में आप उसको ओपन कर सकते हैं, है ना। देन आपको वहाँ पे सेव का बटन यूज करना होगा तो आपको रिपीट करना है स्टेप 5 to 16, लास्ट जो टॉपिक हमने लिया था फॉर्म टूल से, है ना। स्विच, अगर आपने वहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म पे सेव बटन ऐड किया, अभी आपको उसको स्विच करना है फॉर्म व्यू में, डिजाइन व्यू से आपको वापस उसको फॉर्म व्यू में लाना है ताकि हम वहाँ पे डाटा
इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी इसमें और एक रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अगर आपको रीनेम करना है तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हो। सिंपल है, सिर्फ आपको एक बार ठीक से लर्न करना है। फिर से एक बार, ज़्यादा को स्टेप दिए नहीं, सिर्फ रिपीटिंग स्टेप वहाँ पे दिए फॉर्म टूल के। क्लियर सबको? ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, है ना। ऑलरेडी हमने जो कल टेबल लिया था एक स्टूडेंट डाटा का, उसमें हमने फॉर्म या आपका डिजाइन व्यू है ना, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से उसको एक बार ओपन करेंगे, है ना। मेरे से क्लोज ऑल बटन पे क्लिक किया गया है तो ओके, टेबल स्टूडेंट डाटा टेबल, एंड उसके बाद में हमने फॉर्म क्रिएट किया था ये वाला। अब हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमने फॉर्म तो क्रिएट किया, बट मुझे अभी टेबल के लिए स्प्लिटिंग फॉर्म मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट स्प्लिट फॉर्म, यहाँ पर आपको मोर फॉर्म में जाके स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, ऊपर आपको लेआउट व्यू मिल रहा है। उस पर आपको दो अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। फर्स्ट आपका होगा टेबल व्यू, दैट मीन्स फॉर्म व्यू, एंड लास्ट में होगा आपका नीचे वाला डाटा शीट व्यू, ये वाला। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे स्प्लिटिंग टेबल में मेरे पास में अभी सेव का बटन अवेलेबल नहीं है। इसमें मेरे पास में सेव का बटन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है अभी, फिर से स्टेप नंबर 7 to 15 16 जो भी है मुझे रिपीट करना है। जैसे कि मैं गया यहाँ पर डिज़ाइन में, नहीं, सबसे पहले मुझे व्यू में जाना, उसको डिज़ाइन व्यू में लेना पड़ेगा। फॉर्म को पहले डिज़ाइन व्यू में लेना है, देन जो आपका फुटर होगा फॉर्म फुटर, उसको आपको ड्रैग करना है ताकि हम यहाँ पर एक बटन ऐड कर सकें। मुझे यहाँ पे मिडल में एक बटन चाहिए सेव रिकॉर्ड का। नेक्स्ट किया, मुझे टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि मेरे पास में पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन फिनिश। आपको यहाँ पर सेव का रिकॉर्ड मिल गया है अभी, है ना। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सेव के लिए मेरे पास में अभी डाटा है, स्प्लिट फॉर्म करके मैंने उसको सेव करके दिया। डाटा टेबल, सिंपल स्टूडेंट फॉर्म एंड स्प्लिट फॉर्म, थर्ड ऑप्शन। अब फिर से मुझे इसको फॉर्म व्यू में लेना है। अब यहाँ पे मुझे डाटा शीट व्यू तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन व्यू में लिया है। अब मुझे इसको डिजाइन व्यू से लेके फॉर्म व्यू में लेना है, ताकि मैं वहाँ पे लेआउट व्यू में हम दोनों सेक्शन एट ए टाइम देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और बटन मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके, अगेन डिजाइन व्यू से लेके मुझे फॉर्म व्यू में जाना है। न्यू रिकॉर्ड पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, है ना। ब्लैंक फॉर्म के लिए मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है, बुक नंबर में दे सकता हूँ। उसके बाद में स्टूडेंट नेम मेरे सामने है, आशीष पाटिल, क्लास 8, डिवीजन एफ, रोल नंबर 19, जन्म डेट 17/8 2022 24। तो मैं इसको सेव करूँगा। मैंने सेव किया, लास्ट जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड नंबर 8 वहाँ पर ऐड हुआ है। ये होता है आपका स्प्लिटिंग फॉर्म। सिंपल टॉपिक है दोनों के दोनों। जो हमने फर्स्ट फॉर्म टूल देखा वो भी सिंपल था, देन सेकंड टॉपिक हमने देखा अभी स्प्लिट फॉर्म, है ना, वो भी सिंपल है। आई होप सबको समझ में आया होगा।
किसी को कोई डाउट है इसमें? बस दो चार बच्चे वहां पे रिप्लाई देते बस। कशिश चंद्रकांत पाटिल, कशिश रिप्लाई तो कर। है कि नहीं क्लास में? ठीक है। तो फॉर्म टूल स्प्लिट फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड ऑप्शन आपका अभी फॉर्म विजार्ड। अगर आपको एक फिर से एक बार फॉर्म क्रिएट करना है बाय यूजिंग फॉर्म विजार्ड, थर्ड ऑप्शन आपके पास में आता है फॉर्म विजार्ड। ये भी सिंपल है। आपको फॉर्म विजार्ड में रिक्वायर्ड फील्ड जो होते हैं, आपको जो चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो। आपको कंपलसरी नहीं है कि आप सभी के सभी फील्ड्स वहाँ पे ऐड करो फॉर्म में। आपके पास में ऑप्शन होता है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे बुक आईडी नहीं चाहिए तो मैं बुक आईडी का ऑप्शन में स्किप कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद में मुझे लगता है डिवीजन का ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए फॉर्म में, तो मैं उसको भी स्किप कर सकता हूँ। ये होता है आपका फॉर्म विजार्ड। क्रिएटिंग अ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म विजार्ड गिव अस मोर कंट्रोल ओवर द डाटा। It allows us to select which field appear in the form. We can group and sort data field more effectively using form created with the form wizard. मैंने ऑलरेडी आपको बताया फॉर्म विजार्ड में क्या होता है। अगर आपको रिक्वायर्ड फील्ड मतलब आपको आपके पास में अलग अलग 10 फील्ड्स है। यस, पार्थ ने आंसर दिया फॉर्म सेटअप ऑन आवर ओन। ओन का स्पेलिंग वहां पे गलत लिखा है ना। यस, तो आप खुद की मर्जी से वहाँ पे डाटा ले सकते हो, मीन्स फील्ड वहाँ पे यूज कर सकते हो। बट आपके फील्ड आपको उन कौन से ले सकते हो, ऑलरेडी आपने जो डाटा टेबल बनाया है उसमें से आपको रिक्वायर्ड फील्ड लेने हैं। आप वहाँ पे न्यू फील्ड ऐड नहीं कर सकते, बट आपके पास में जो ऑलरेडी है आप उसको वहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में अगर अलग अलग 10 फील्ड है, अगर आपको नहीं चाहिए 10 फील्ड, फॉर्म बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप वहाँ पे 6 या 7 फील्ड भी वहाँ पर ले सकते हैं, है ना। To create a form using the form wizard, step 1, create tab, click on create tab, then select form group and click on more forms icon. सेम हमने मोर फॉर्म आइकॉन पे क्लिक किया तो मुझे वहां पर स्प्लिट ऑप्शन मिला, है ना। स्टेप 3, फॉर्म विजार्ड पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म विजार्ड आपको यहाँ पर अपीयर होगा। फिर से हम एक बार बुक के स्टेप देखते हैं, उसके बाद में हम वहाँ पे खुद के स्टेप देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, फॉर्म विजार्ड व्यू इस तरीके से होता है, ये वाला विंडो, है ना। अब यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट, टेबल एंड क्वेरीज। टेबल एंड क्वेरीज पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू या फिर एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे अलग अलग टेबल्स आपने जो बनाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट डाटा करके एक ही टेबल बनाया, तो मैं वहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे अगर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक ही टेबल मिलेगी, टेबल सॉरी स्टूडेंट डाटा करके। ठीक है, नेक्स्ट, अवेलेबल फील्ड्स एंड सिलेक्टेड फील्ड्स। अब यहाँ से आपका फॉर्म विजार्ड स्टार्ट होता है। अवेलेबल फील्ड्स, आपके टेबल पे कितने फील्ड्स अवेलेबल है। आपने जो टेबल बनाया है उसमें सीरियल नंबर है, बुक आईडी है, स्टूडेंट नेम है, क्लास, डिवीजन, रोल नंबर, लर्निंग डेट एंड ड्यू डेट। इतने सारे फील्ड्स हमारे टेबल पे एक्चुअल में अवेलेबल है। सिलेक्टेड फील्ड्स, बट मुझे इसमें से कोई सिलेक्टेड फील्ड चाहिए तो हम वहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जैसे कि सिलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड सिलेक्शन सॉरी फील्ड सेक्शन एंड ऐड टू द सिलेक्टेड फील्ड सेक्शन यूजिंग द राइट एरो बटन। आपको यहाँ पे कुछ बटन्स मिल रहे हैं ये वाले सेक्शन में, राइट एरो, डबल राइट एरो, लेफ्ट एरो एंड डबल लेफ्ट एरो। इस साइड से मीन्स डायरेक्शनल है, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अगर आपको लगता है सीरियल नंबर चाहिए तो आपको फर्स्ट एरो पे क्लिक करना है, राइट एरो पे, मीन्स आपको राइट साइड में उसको मूव करना है, आपके सिलेक्टेड फील्ड्स में आपको चाहिए, है ना। द नेक्स्ट इज, आपको अगर सभी के सभी चाहिए, सभी फील्ड्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो डबल एरो है राइट साइड का
आप उस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपके सभी के सभी फील्ड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, आपने अगर सभी के सभी फील्ड्स लिए बट आपको लगता है कि एक फील्ड आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ के जो भी फील्ड्स आपके उसमें से एक सिलेक्ट करो और लेफ्ट साइड का बटन आप क्लिक करो, आपकी फील्ड वहां से रिमूव होगी। स्टेप 5, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। स्टेप 6, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे कॉलमनर ऑप्शन मिलेगा, मीन्स आपको फॉर्म किस तरीके से वहाँ पे शो करना है। आपको फिल्म जो आपका लेआउट है फॉर्म उस तरह से आप शो कर सकते हो। फर्स्ट कॉलमनर मीन्स आपको कॉलम के हिसाब से चाहिए, सेकंड टेबुलर मीन्स टेबल के हिसाब से चाहिए, डाटा शीट थर्ड नंबर है, वहाँ पे डाटा शीट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो डाटा शीट व्यू से आपको वहाँ पर फॉर्म मिलेगा। एंड नेक्स्ट जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मीन्स आपके हिसाब से वहाँ पे आपको चेंजेस करने, यूजर डिफाइंड है ना। स्टेप 7, क्लिक ऑन नेक्स्ट। 6 में हमने क्या किया, कॉलमनर ऑप्शन पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद में ऑप्शन आता है आपका, आपको इसमें से ऑफिस वगैरह जो सिलेक्ट करना है, आप स्टाइल होता है एक अलग अलग फॉर्मेट, हम उसको बोल सकते हैं। आपको कोई भी एक फॉर्मेट वहां से सिलेक्ट करना है, उन्होंने ऑफिस का सिलेक्ट किया है ना। एंड स्टेप नंबर 9, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। स्टेप नंबर 10, टाइप द सुटेबल टाइटल फॉर द फॉर्म इन द टेक्स्ट बॉक्स गिवन ऑन द फॉर्म विजार्ड। फॉर एग्जांपल टाइप स्टूडेंट डिटेल्स। आपको अगर कोई नेम चेंज करना है, वहां पर कोई नाम देना फॉर्म विजार्ड को, तो आप वहां पर फॉर्म विजार्ड का नाम चेंज कर सकते हो। लास्ट, क्लिक ऑन फिनिश बटन, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप वहां पे रिक्वायर्ड फील्ड आपको जो चाहिए आप वहां पे देख सकते हो, है ना। यहाँ तक हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि फॉर्म विजार्ड क्या वर्क करता है। मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर की है, टेबल मैंने सिलेक्ट किया है, क्रिएट पे क्लिक किया, फॉर्म टूल्स जो अवेलेबल है हमारे पास में ऑप्शंस, उसमें से मैंने मोर फॉर्म पे क्लिक किया एंड उसमें मुझे मिलता है, कहा गया आपका, सॉरी ऊपर फॉर्म विजार्ड आपको ऊपर ही मिलेगा। इसमें मैंने क्लिक किया, फर्स्ट विंडो हमारी ओपन हुई जहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने कितने टेबल वहाँ पे क्रिएट किया, एक ही टेबल जो कि स्टूडेंट डाटा है ना, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे एक ही नाम मिलेगा स्टूडेंट डाटा, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अवेलेबल फील्ड्स, मेरे टेबल पे कितने फील्ड्स अवेलेबल है ये सब आपके सामने सामने वाले स्क्रीन पे है ना। मुझे इसमें से बुक आईडी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, बुक आईडी, सॉरी सिर्फ आईडी मीन स्टूडेंट आईडी एंड बुक आईडी दोनों मुझे चाहिए, मैं दोनों ले रहा हूँ। स्टूडेंट नेम मुझे चाहिए, क्लास मुझे चाहिए, डिवीजन मुझे स्किप करना है, डिवीजन नहीं चाहिए, रोल नंबर मुझे चाहिए है ना, एंड ड्यू डेट, ड्यू डेट मुझे चाहिए। तो मैंने इसमें से कितने टोटल मेरे पास में 8 फील्ड थे, टोटल 8 फील्ड थे, उसमें से मैंने कितने लिए, 6 आउट ऑफ 8, मैंने सिर्फ वहाँ पे 6 फील्ड्स ऐड किए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर मुझे रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना है, फील्ड सिलेक्ट करो, राइट एरो पे क्लिक करना है, फील्ड सिलेक्ट करो, राइट एरो पे क्लिक करना है, क्लास डिवीजन नहीं चाहिए, रोल नंबर चाहिए एंड ड्यू डेट चाहिए, इसके हिसाब से वहाँ पे डाटा ले सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको टेबुलर, कॉलमनर, डाटा शीट, जस्टिफाइड में से आपको वहाँ पर फॉर्म व्यू मिलेगा, तो हमें कॉलमनर सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमें यहाँ पर फॉर्म डाटा अगर आपको रिनेम करना है तो आप वहाँ पर रिनेम कर सकते हैं, विजार्ड है ना, एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट डाटा विजार्ड फोर्थ ऑप्शन आपका ओपन होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आईडी लिया तो आईडी यहाँ पे आ गया, बुक आईडी अवेलेबल है, स्टूडेंट नेम ईयर, क्लास 8, रोल नंबर 12 एंड डेट, ड्यू डेट। अब मैंने यहाँ पे स्किप कौन कौन से किए थे, डिवीजन एंड प्रिंटिंग डेट। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्म विजार्ड। हमें अगर सिंपल टेबल, हमारा उसमें टेबल अवेलेबल है तो उसके हमने फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएशन के लिए हमने 3 अलग अलग वे से हमने फॉर्म क्रिएट किया। फर्स्ट फॉर्म व्यू मीन्स आपका फॉर्म टूल, सेकेंड स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन, थर्ड डाटा विजार्ड मीन्स फॉर्म विजार्ड। इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, आपके नेविगेशन पेज में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा अभी।
मीन्स फर्स्ट टेबल, फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म एंड विजार्ड, है ना। जो भी आपको चाहिए आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे ओपन करो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मीन्स भारत ने मैसेज किया है, मीन्स दैट मीन्स विजार्ड help us to make a copy of form with some modification but form wizard keeps both forms. Yes, आप जो भी चेंजेस करने वाले हो, आपका टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स आपके टेबल में अभी टोटल 7 और 8 फील्ड्स है ना, 8 फील्ड्स है। हमने डाटा टेबल सॉरी फॉर्म विजार्ड में हमने 6 फील्ड्स लिए, तो आपके मेन टेबल पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं। आप जो भी डाटा वहाँ पे चेंज करते हो, आपके टेबल में कोई चेंजेस नहीं होंगे फॉर्म विजार्ड से। मीन्स हम यहाँ पे डाटा डिलीट नहीं कर रहे, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड वहाँ पे शो कर रहे हैं ना। तो आपके मेन टेबल पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, तीनों टूल्स हमने अभी कंप्लीट किए, फॉर्म्स टूल, स्प्लिटिंग फॉर्म्स एंड लास्ट फॉर्म विजार्ड। आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। हमने एक्चुअली में उसको प्रैक्टिकली भी लिया है। कुछ रिमेनिंग स्टेप्स यहाँ पर हमें कंप्लीट करने हैं। स्टेप नंबर 12 हमने यहाँ तक दिया है। हमारा फॉर्म विजार्ड यहाँ पर अभी ओपन है, हमने जो क्रिएट किया था। ऑन द होम टैब क्लिक द व्यू आइकॉन। अभी आपको इसको डिजाइन व्यू में लेना है फिर से। अगर आपको वहाँ पे कुछ बटन्स ऐड करने हैं तो आप वहाँ पे उसको बटन्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, डिजाइन व्यू में लेना है। होम टैब डिजाइन व्यू, ये हमारा डिजाइन व्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पर बटन से ऐड करना है। ये वाला बटन, फर्स्ट बटन, इसको मैं लेता हूँ गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। कुछ बटन्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड, अगेन लास्ट रिकॉर्ड, सॉरी प्रीवियस रिकॉर्ड चाहिए मुझे। नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे और चाहिए सेव। सेव का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, फिनिश एंड न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको रिकॉर्ड ऑप्शन में मिलेगा। इस तरीके से हमने वहाँ पे 4 अलग अलग जो बटन से हमने ऐड किए, है ना। अब हमें इसको सेव करना है और अभी जाके फिर से आपको वो फॉर्म व्यू में लेना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पर हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल करते हैं। अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट आईडी अभी यहाँ पर ओपन है। अभी सेकंड आईडी मुझे चाहिए, सेकंड आईडी यहाँ पे ओपन हुआ। थर्ड आईडी, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8, हमने यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स वहाँ पे क्रिएट किए थे, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड भी जाना है तो हम जा सकते हैं। आपको अगर रिकॉर्ड ऐड रिकॉर्ड करना है अभी, तो हमें अभी ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। बुक आईडी 1 2 3 4, मेरे सामने एक नाम है, क्लास 8 डिवीजन ई सेक्शन हम लेते हैं यहाँ पर। ओके, रोल नंबर, सॉरी डिवीजन हमने नहीं लिया है इसमें। रोल नंबर हमें देना है 10। ड्यू डेट हमें यहाँ पर डेट मेंशन करनी है 23/08/20। हमें इसको सेव करना। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड सेव किया, है ना। नेक्स्ट पे कोई नहीं मिलेगा, आपको ब्लैंक मिलेगा। प्रीवियस पे जाते हैं हम, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से। जो हमने लास्ट रिकॉर्ड हमने देखा अभी जो ऐड किया है 9th नंबर, है ना, तो मुझे अगर इसको देखना है तो मैं टेबल व्यू में जा सकता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करना। तो जो 9th नंबर मैंने ऐड किया था आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेव बटन वहाँ पे, न्यू बटन ऐड करना है, सेव और न्यू बटन, न्यू रिकॉर्ड। इस तरीके से हम वहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी तीनों सेक्शन में देखा है, फॉर्म टूल में देखा, स्प्लिटिंग में देखा एंड
विजार्ड में देखा। आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं उसको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। सबको पता है रिलेशनशिप क्या होता है ना? पता लास्ट ईयर यहाँ पे, लिसन, यहाँ पे एलेक्स आया है अभी। लास्ट ईयर तूने रिलेशनशिप टॉपिक कहाँ पे पढ़ा था हमने? डाटाबेस का यूनिट नंबर? वेरी गुड, भूल गए। लास्ट यूनिट में हमने देखा था ना डाटा, वहाँ पे डीबीएमएस का हमने पढ़ा था। आपने जो पढ़ा लास्ट ईयर, अभी 10th वालों का, आपका जो सिलेबस है वो 10th वालों को, सॉरी 8 वालों को, सॉरी 8 के स्टैंडर्ड को अभी 10th का सिलेबस दिया है ना। एलएस को तभी भी कुछ आता नहीं था, अभी भी कुछ आता नहीं है। फिर भी उसको आउट ऑफ 100 मार्क्स है। Yes, relationship. In database, relationship means connection between two or more tables, multiple tables. प्राइमरी की अगर हमने दिया था, है ना? हमें सबसे पहले टाइम देखना पड़ेगा, अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है ना? हम इसको एक फिर से मैं एक बार लिंक आपके सामने शेयर करता हूँ, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी 9 सॉरी आपका मैथ का क्लास है, तो मैं सर को बोल देता हूँ मुझे कंटिन्यू करना है, अगर आपकी परमिशन हो तो। सबसे पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको बैठना है वहाँ पे, मीन्स आपको सब पढ़ना है। इसका मोबाइल बज रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ तो? ओके सर, प्रांजल कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो मैं इस क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, है ना? और मैं फिर से एक बार आपके साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ, कहीं पे जाइएगा मत, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।